किस पे बात की थी लास्ट क्लास में? हम लोग बात कर रहे थे हाई उस पे, शीट डिस्कशन पे, है ना? तो मेरे हिसाब से आज थोड़ा सा हमको हाइपरबोला पढ़ना चाहिए। थोड़ा फास्ट हाइपरबोला को निकाला जाए, उसके बाद आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं, है ना? तो चलिए हेडिंग लिखिए, हाइपरबोला। हेडिंग लिखिए, हाइपरबोला। हेडिंग लिखिए, हाइपरबोला। लिख लिया? करूं शुरू? हाँ हाँ सर। सर। काफी ठंड हो रही है, हाथ ही नहीं चल रहा मेरा। हाँ, हाइपरबोला तो क्या हाइपरबोला है भाई, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हाइपरबोला बोलता है कि यार मतलब इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन होती है। बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से हम अब डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन हमने पहले इलिप्स में भी कर लिया, पैराबोला में भी कर लिया। बेसिक डेफिनेशन है, बस बेसिक डेफिनेशन पे बात करेंगे और आगे का काम खत्म करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या होता है पहले वो सब चीजें बता देता हूं हाइपरबोला के बारे में। तो ये हाइपरबोला में ये एक्सिस जो होता है यार, वो होता है ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांस ट्रांसवर्स एक्सिस, ये जो एक्सिस होता है दैट इज कॉन्जुगेट एक्सिस। जैसे उसमें मेजर और माइनर होता था एलिप्स में, यहां पे ट्रांसवर्स और कैसा रहेगा, कॉन्जुगेट एक्सिस रहेगा। ठीक है, फोकस यहां पे होता है, ये एरिया शेडेड होता है, ये बाहर वाला इलाका काउंट होता है, मतलब ये वाला पूरा बाहर है, ये अंदर वाला इलाका है और ये भी अंदर वाला हिस्सा है। तो हाइपरबोला इस तरीके की ज्योमेट्री है। जैसे तुम, अगर मैं इसे इनफाइनाइटली लॉन्ग बना दूं, इसे भी इनफाइनाइट बना दूं और ऊपर से एक लाइन खींच दूं, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तुम्हारा एक कौन सा बन गया, लेंस टाइप बन गया, है ना? तो वैसा तुमको दिखाई देगा ये। ठीक है, दो फोकस होते हैं, अगर दो साइड है, दो कर्व्ड शेप है तो दो ही फोकस रहेंगे, उसी की तरह इलिप्स की तरह। तो ये F1 है और ये वाला कितना हो जाएगा आपका, F2 हो जाएगा। ठीक है, वहां पे माइनर एक्सिस होता था, हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस है। वहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस की जगह पे होता था मेजर एक्सिस। दूसरा, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे बताओ जरा? वर्टेक्स। क्या कहलाएंगे बेटा? वर्टेक्स। तो मैं इसको यहां पे इंडिकेट कर देता हूं, ये वाली चीज हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा? वर्टेक्स कहलाएगी। तो ये दोनों चीजें हमारे पास रहेंगी वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट रहेगा ये कहलाएगा बेटा सेंटर। ठीक है, ये अपना सेंटर हो गया, ये अपना वर्टेक्स हो गया, ये दोनों हमारे फोकाई कहलाएंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। लेटिस रेक्टम रहेगी तो एक फोकस है, वो लाइन यहाँ पे लेटिस रेक्टम रहेगी, यहाँ पे भी लेटिस रेक्टम रहेगी। दो को ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहेगी, दो पॉइंट को, वो कॉर्ड रहेगी। तो लोगों का कहना होता है कि सर कॉर्ड इसके अंदर सिर्फ इस तरफ ही बनेगी और इसके अंदर सिर्फ इस तरफ ही बनेगी। क्या? नहीं बेटा, कॉर्ड इसमें इस तरफ भी बन सकती है। दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन है, यहां से इसने इस लाइन को ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये भी इसकी कॉर्ड कहलाएगी। ऐसे जोड़ दिया ये भी कॉर्ड है, ऐसे जोड़ दिया ये भी कॉर्ड है, ऐसे रख लिया ये भी कॉर्ड है। उधर वाले केस में इसने ऐसे रख लिया ये भी कॉर्ड है, यहां तक ये भी कॉर्ड है, 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 ये भी कॉर्ड है। ठीक है, तो कॉर्ड इसके अंदर ऐसा रहेगा। लेटिस रेक्टम क्या रहेगी? लेटिस रेक्टम यहां से रहेगी परपेंडिकुलर इसके। ठीक है, इस केस में यहां से परपेंडिकुलर। अब बनाओ, वो लेटिस रेक्टम रहेगी। ठीक है, फोकस से पास होने वाली। बाकी टर्मिनोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वही सेम चीज है। तो आप बोलोगे सर ये ज्योमेट्री आई कैसे? तो मैं बोलूंगा बेटा ज्योमेट्री, आवाज तो आ रही है ना मेरी, कट तो नहीं रही? नो सर, आवाज क्लियर है। ठीक है, तो तभी मैंने कैमरा ऑफ किया है। तो यहां से देखो, ये फोकस से यहां पे कोई एक रैंडम पॉइंट मैंने चूज किया। अब बोलोगे सर यहां क्यों नहीं चूज किया? मैं करूंगा, यहां भी चूज करूंगा, यहां तो चूज कर लो एक बार। ठीक है, यहां चूज कर लिया और उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो जो रैंडम पॉइंट है उसको ले लेते हैं हमने कि भैया वो पी हो गया अपना। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आपने बोला चलो इसको मैं मान लेता हूं, इसको P1 मान लिया। ठीक है, और क्या हो सकती है? आप बोलोगे सर इधर भी ले लो, तो मैं बोलेंगे ठीक है यार इधर भी ले लेते हैं एक पॉइंट जो ऐसे जुड़ रहा है और जो ऐसे जुड़ रहा है, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया F1, ये हो गया F2 और ये पॉइंट हो गया आपके पास में कितना हो गया? P2।
ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, अब मैं बोल रहा हूं P1F2, ध्यान से देखना, P1 को मैंने कनेक्ट किया पहले F2 से, माइनस कर दिया है उसके अंदर से P1F1, ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, एक कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। याद है एक रैंडम पॉइंट होता था इलिप्स के केस में, इलिप्स की बेसिक डेफिनेशन याद है किसी को, ऐसे एक फोकस से कनेक्ट किया था, ये आपका S1, ये हमने लिया था S2, ये दो फोकस है, ये रैंडम पॉइंट P था, ऐसे लाइन है, हमने बोला था PS1 प्लस PS2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी निकल के आई थी बताओ, कितनी आई थी, कॉपियां खोल लो। ऐसे नहीं बताया था, ये P जो पॉइंट है ये यहां पे भी घूमता हुआ आ सकता है, तो इस पॉइंट से PS1 प्लस PS2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर आया था, 2a के बराबर। याद नहीं आया क्या, इसी से तो हाँ डेराइव, सर, 2a देख लिया सर। है ना, हाँ यही सर, तो डेराइव करके निकाला था हमने। हाँ तो निकाला यहाँ था। भी, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे एडिशन चल रहा है, तो इस जगह पे क्या लेना पड़ेगा भैया, सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस। तभी तो दो अलग अलग ज्योमेट्री बनेगी। अगर मैं सेम ही ले लूंगा, प्लस कर दूंगा और फिर 2a बना दूंगा, तो आप बहुत एलिप्स ज्यादा बन जाएगा। कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, एलिप्स बन जाएगा सर, बिल्कुल। क्या बोल रहे हो लड़के, सुशांत तुम्हारा माइक ऑन रह जाता है, ध्यान रखो इस बात का। हाँ भाई, ओके सर। P2 यहाँ पे, F2 यहाँ पे, F1 यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर P1 के लिए किया है ना, अब आप P2 के लिए भी करोगे क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा जरूर करेंगे। ये देखो ना, P2 में हमने क्या कर दिया है, F1, ठीक है, माइनस हमने क्या कर दिया P2 में F2 को कर दिया है, ठीक है। तो P1F2 माइनस P1F1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट P2F1 माइनस P2F2, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा आपके पास में भैया, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन कहलाएगी। ये भी कितने के बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। और आपको थोड़ी देर में जाके पता, थोड़ी देर में क्या जाके पता चलेगा, अगर ये पॉइंट घूमते हुए यहां गया तो उसके हिसाब से मैं समझाऊंगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वो 2a निकल के आएगी, जहां पे जो मेरा a है वो क्या रहेगा भैया, a हमारे पास फिर से फोकस से लेके वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट, सॉरी सेंटर से लेके वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। अभी मैं इसके कोऑर्डिनेट सारे बताऊंगा आपको, अभी के लिए बेसिक डेफिनेशन याद कर लीजिए। इस बेसिक डेफिनेशन में अगर ये पॉइंट मैं कंसीडर करता हूं C,0, ये लेता हूं माइनस C,0, ये पॉइंट लेता हूं X,Y, और इसमें अप्लाई कर देता हूं, तो ऐसे केस में मेरे पास जो कंडीशन निकल के आएगी, जो इक्वेशन निकल के आएगी, वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, जो मैं सीधे यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। आप बोलोगे सर पूरा डेरिवेशन नहीं करा रहे, मैं बोलूंगा बेटा आज डेरिवेशन नहीं कराएंगे इसको, क्योंकि हमने एलिप्स में कर लिया, और एलिप्स में अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप सेंगेज पब्लिकेशन की बुक खोलिए, उसमें हाइपरबोला के पहले ही पेज पे ये डेरिवेशन लिखा होगा। हम क्या पॉइंट ले रहे हैं, हम ये पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं मैं C,0, ये पॉइंट को लेके चल रहा हूं मैं माइनस C,0, ठीक है। ये पॉइंट लेके चल रहा हूं मैं A,0, ये पॉइंट में लेके चल रहा हूं माइनस A,0, ये पॉइंट में लेके चल रहा हूं 0,0, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट में लेके चल रहा हूं X1, Y1, सॉरी X,Y, ठीक है। वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो कहीं भी घूम सकता है। तो देखो ना 2a कैसे आया होगा, मान लेते घूमते घूमते ये पॉइंट यहां चला गया होगा, तो आपको क्या लेना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेनी है। तो ये हो गया a और ये हो गया a प्लस सी, ठीक है। तो 2a प्लस सी हो गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में, c माइनस ए। तो आप देखेंगे c माइनस ए, तो ये वाली जो यहां से यहां तक c है और यहां से यहां तक ये a वाला हिस्सा है, तो आप देखेंगे कट पिट जाएंगी चीजें, और वहां से मेरे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगी कितने के बराबर, 2a के बराबर, ठीक है। इतना सा पार्ट आपको करना है। उससे फिर हम क्या करेंगे, ये लगा देंगे, यहां से डिस्टेंस निकालेंगे, यहां से डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों का डिस्टेंस निकाल के उसे 2a के बराबर करेंगे। और याद करो इलिप्स में मैंने कैसे कराया था, सेम सिमिलर पैटर्न हम फॉलो करेंगे, तो यहां तक हम पहुंचेंगे। अब लेट कर लिया गया है, अज्यूम कर लिया गया है दैट लेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। वो कॉन्जुगेट एक्सिस पे बी लाई कराएंगे हम लोग, तो ये इक्वेशन जो है मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगी कितने में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसमें मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा,
कन्वर्ट हो जाएगी। ये किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है मेरी हाइपरबोला की, जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस इज वाई एक्सिस। तो यहां पे ये चीज चल रही है। फिर से अगर बात करें तो इसमें ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है, इसके बारे में हम कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। जैसे पिछले इलिप्स के केस में हम बोलते थे ए बी से बड़ा है, और अगर बी ए से बड़ा है तो उस केस में इलिप्स या तो आपको ऐसा मिलता था या ऐसा मिलता था, या तो इलिप्स आपको ऐसा मिलता था या तो इलिप्स आपको ऐसा मिलता था। तो हम दोनों ही केसेस के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। यहां पर हम ए बी से बड़ा या बी ए से बड़ा के बारे में बातचीत नहीं कर सकते हैं। सी और इसका रिलेशन निकालेंगे तो सी के बारे में हम जरूर कह सकते हैं कि सी ए से बड़ा है, और वो दिख भी रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसी से आगे अगर ये मेरा हाइपरबोला की इक्वेशन है तो हम हाइपरबोला को दो ही तरीके से जानेंगे, सिंपल हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला। सिंपल हाइपरबोला ये है, कॉन्जुगेट पे मैं अभी आता हूं। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत है यहां तक, कोई भी समस्या किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। नहीं समस्या है तो मुझे बताइए कि हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, कुछ भी तो बताइए, मैं आगे की चीजें इसेंट्रिसिटी बताऊंगा, इसेंट्रिसिटी के बाद वो बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। बताइए, कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नो सर, डाउट नहीं है। नहीं है सर। डाउट नहीं है, नोट कर लो फटाफट यहां तक। नोट कर लिया? आइए बात करते कर हैं लिया सर नोट। इसेंट्रिसिटी की। ठीक है, इसेंट्रिसिटी हमने क्या बताया था? डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, है ना? इलिप्स में बताया था डिग्री ऑफ फ्लैटनेस सी अपॉन ए। लेकिन एक कंडीशन आप देखेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका ए है, ठीक है, वो क्या है? सी से छोटा है। तो हम क्या करने वाले हैं? सी अपॉन ए जनरेट करने वाले हैं। तो आपने क्या किया यहां से, ये हमने लेट किया था ना, यही हमने लेट किया था। सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन कितने के बराबर? ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है? ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बताओ? ई की वैल्यू निकालेंगे तो रूट ओवर, ये कितना हो जाएगा? वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहीं से डिसाइड होगी। बी अपॉन ए एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, वन भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये चीज कितनी मिल जाएगी आपके पास? वन से बड़ी ही क्वांटिटी यहां पे निकल के आएगी, वन प्लस समथिंग, वन से बड़ी क्वांटिटी निकल के आएगी। मतलब इसेंट्रिसिटी जो है वो कितना हो जाएगा? वन से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वन यस से सर। बड़ा हो जाएगा इसेंट्रिसिटी। तो आपने देखा इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी वन से छोटा होता था, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी वन से बड़ा है। कौन से दो एक्सप्रेशंस अपने को याद रखने हैं? एक ये याद रखना है अपने को, एक ये याद रखना है अपने को। ठीक है, ये याद रखना है और ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? सी यहां से क्या लिखा जा सकता है? सी इज इक्वल्स टू ए ई के बराबर लिखा जा सकता है। तो उसे मैं कहां पे इस्तेमाल करने वाला हूं? उसे मैं यहां पे इस्तेमाल करने वाला हूं। ये हो जाएगा ए ई कॉमा जीरो। ये पॉइंट कितना हो जाएगा? माइनस ए ई कॉमा जीरो। ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका? ए कॉमा जीरो। ये पॉइंट कितना हो जाएगा? माइनस ए कॉमा जीरो। यहां कहीं पे बी मिलेगा, जीरो कॉमा बी, और यहां कहीं पे माइनस बी मिलेगा, जीरो कॉमा माइनस बी। ये इसका पूरा जो कोऑर्डिनेट के हिसाब से काम करते हैं हम लोग, वो ये सब कुछ है। तो ये एक्सप्रेशन इसेंट्रिसिटी का है और इसेंट्रिसिटी का रिलेशन ये होता है। जल्दी, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज बताइए।
नो सर, कोई डाउट नहीं है अभी तक। डन, बढ़ू आगे। हाँ सर। चलिए, अब हाइपरबोला की इक्वेशन पे बात करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं किसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सिर्फ अभी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, याद रखना। हमारे सिलेबस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक स्पेशल केस है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसे इक्विलेटरल हाइपरबोला भी बोला जाता है। रेक्टेंगुलर और इक्विलेटरल हाइपरबोला, ये अपना क्या है बेटा आज का नेक्स्ट टॉपिक है। तो अगर मेरे पास इक्वेशन दे रखी है कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, है ना, इज इक्वल्स टू 1। तो याद करो, इलिप्स के केस में रेक्टेंगुलर वर्ड हम लोग यूज नहीं करते थे, लेकिन इलिप्स के केस में क्या दिक्कत थी? मैं आपको बोलता था भैया, अगर मैं a इज इक्वल्स टू बी कर दूं, तो आप क्या बोलते थे कि सर a इज इक्वल्स टू बी हो गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? सर ये एक सर्कल बन जाएगा, क्योंकि ये सर्कल की बेसिक डेफिनेशन को फॉलो कर जाता है। तो सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, ये हम वहां पे बोला करते थे। लेकिन अगर मैं यहां पे भी सेम चीज लगा दूं, a इज इक्वल्स टू बी लगाया मैंने, तो मेरे पास क्या बना? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मैंने चेक किया कि यार ये ए स्क्वायर वाला पार्ट इधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये मेरे पास आके टोटल बन गया है। अब आप बोलोगे सर ये तो कोई भी वो नहीं बना सर, सर्कल तो नहीं बना, क्योंकि सर्कल के लिए तो बीच में प्लस होना चाहिए। तो सर ये क्या बना फिर? तो बोलूंगा बेटा देखो, अभी भी ये हाइपरबोला ही है, लेकिन कौन सा हाइपरबोला है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता, वो बस इतना बोलता है a इज इक्वल्स टू बी कर दीजिए। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में क्या हाइपरबोला चेंज हो जाता है क्या? नहीं। a इज इक्वल्स टू बी करने का क्या मतलब है भैया? कुछ भी चेंज हुआ क्या? कुछ नहीं चेंज होएगा। बस ये पॉइंट अब कितना चला जाएगा? 0, a पे चला जाएगा। ये पॉइंट कहां पे चला जाएगा? 0, माइनस a पे चला जाएगा। ये पॉइंट कहां हो जाएगा? a, 0 पे चला जाएगा। और ये पॉइंट हो जाएगा -a, 0 पे, और कुछ भी नहीं बदला। फोकस के सेम कोऑर्डिनेट ae, 0, दूसरे वाले -ae, 0, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। यही क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ये जो चीज मैंने आपके सामने बताया है। कुछ भी नहीं बदला। पहले वाले केस में भी हाइपरबोला यही देखा था आपने, यही देखो, यही तो बना था। यहां पे देखो, यही तो बना था। यहां पे भी सेम ही बन रहा है, बस a इज इक्वल टू बी हो गया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का गेम इसके बीच में चल रहा है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया है यार। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज आप बोलोगे सर ठीक है ये बात है, तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा? मेरा क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट मुझे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल के दिखाइए। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, वरना मुझे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू सब लोग निकाल के दिखाइए कि अगर ये सब कुछ सही है तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा। √2 सर। कितना होगा? √2। √2। बाकी लोग? और √2। √2। बाकी लोग? √2। चलिए, एकदम सही है भाई आपका आंसर, √2 होगा। किस लिए होगा √2 बताना जरा, देखो जरा ध्यान से। ई स्क्वायर वॉज 1 + b² अपॉन में a स्क्वायर। आपने a इज इक्वल्स टू बी कर दिया, तो ई स्क्वायर कितने के बराबर हो गया? 1 + a इज इक्वल्स टू बी हुआ, तो ये भी कितना हो गया? 1 हो गया।
मतलब ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो ई इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया √2, तो ई इज इक्वल टू √2 होता है 1.414, तो इसका मतलब है वो 1 से बड़ा है, हमारे हिसाब से सेट भी हो गया। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देख के किसी को लग तो नहीं रहा भाई, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं लगी? नो रेक्टेंगुलर सर, हाइपरबोला देख के किसी को ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया? नो सर, नहीं लग रहा। नहीं? चलिए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी तो प्लीज बताइए। नहीं है तो अब अपना आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। डन है सर ये। डन है सब लोगों की तरफ से? बताओ मोहित, यस सर, डन है। अजय, आदित्य, निर्मल, बड़ू आगे। चलिए हेडिंग लिखिए। अब हेडिंग क्या लिखना है छोड़ो सारी टर्मिनोलॉजीज, अब मैं सारी इक्वेशंस के बारे में बात कर लेता हूं आपके साथ, उतना ही हेडिंग है। ये आया, सॉरी, मतलब कुछ नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख लेंगे, ये छोटी छोटी चीजें लिख लेते हैं अब, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स कहां पे बनेगी, ठीक है। और अब आपके दिमाग में एक चीज भी बहुत कोतूहल क्रिएट कर रही होगी कि सर अब मुझे बताओ, अब आपने a इज इक्वल्स टू बी से तो बना दिया क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसमें क्या ऑक्सिलरी सर्कल होता है क्या? और अगर ऑक्सिलरी सर्कल होगा तो कहां पे होगा? तो भैया ठीक है, कुछ चीजों पे और ध्यान दे लेते हैं। फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस, वो क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? तो डायरेक्ट्रिक्स देखो यहां पे आएगा यार, अंदर, यहां तो बन नहीं सकता डायरेक्ट्रिक्स, अब यहीं पे बनेगा डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी इक्वेशन कितनी होगी? तो अगर हाइपरबोला आप यूज कर रहे हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो ये डायरेक्ट्रिक्स होगा a अपॉन ई, और यहां पे भी होगा x इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन ई, क्योंकि ये पॉइंट है आपका कितना 0,0। आप बोलोगे सर सर्कल के केस में, मैं बोलूंगा सॉरी, आप बोलोगे इलिप्स के केस में भी सर यही होता था a अपॉन ई, और ये माइनस a अपॉन ई, मैं बोलूंगा पैराबोला में भी यही होता था भाई, बस वहां e की वैल्यू 1 हुआ करती थी, लेकिन काम यही करता था। तो आप बोलोगे ठीक है, अच्छा, तो अब आपके दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी कि सर ऑक्सिलरी सर्कल कैसे बनेगा? तो मैं बोलूंगा बेटा ऑक्सिलरी सर्कल ऐसे बनेगा यहां पे, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब है जो मेजर एक्सिस है, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, उसको कनेक्ट कर दो यहां से यहां तक को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनेगा। तो आप बोलोगे सर क्या ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन अभी भी यही रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर? मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि ये a,0 है और ये कितने के बराबर है, -a,0 है, तो ये सर्कल आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट्रिक्स यहां कवर कर दिया और ऑक्सिलरी सर्कल यहां पे कवर कर दिया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, दूसरे पॉइंट में इसके ओरिजिन को शिफ्ट करने जा रहा हूं। देखो कितनी आसान है चीजें, एकदम कनेक्ट होते चले जाओगे आप लोग कि अच्छा यार ये ऐसा उधर होता था, अभी ऐसा इधर हो रहा है, ऐसा उधर हो रहा था, ऐसा इधर हो रहा है, ठीक है। तो कनेक्शन कोऑर्डिनेट में बहुत ज्यादा है, वो कनेक्शन काफी ज्यादा हम दिखाएंगे आपको सारे टॉपिक्स में, ठीक है। तो बताओ कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? नहीं है नो फटाफट सर। नोट कर लिया, मुझे चैट में लिख दो, अगर दिक्कत है तो वो भी लिख दो। क्लियर है सर। क्लियर? यस सर। सर हर हाइपरबोला के लिए अंदर ही बनेगा, मतलब इनके आउट कर्व्स के अंदर ही बनेगा? क्या? जो ऑक्सिलरी सर्कल है हमारा। हाँ ये बनाया ना ब्लू में। हाँ सर, ये हमेशा इनके अंदर बनेगा, जब मतलब अपोजिट साइड बनेगा जहाँ पे इनके मुंह खुलते हैं। हाँ ये जो जो बैक दिखा रखी है ना इन लोगों ने, उसी के बीच में बनेगा, इधर जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसने तो इसको डायमीटर माना है। अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं ए, इसको बोलूं ए डैश, तो दोनों वर्टिसेस को डायमीटर मानते हुए काम करता है ये। ओके सर। डन? हाँ सर, हो गया। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है हमारा कि हमने अब क्या कर दिया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, ओरिजिन शिफ्ट कर दिया सेम हाइपरबोला का। तो उसके हिसाब से क्या कंडीशन है, अब मैं हेडिंग से ज्यादा सही है आपको सीधा एक केस बना देता हूं, ठीक है। तो यहां पे केस बना दिया जाता है, केस 1, इसी हाइपरबोला में केस बना दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला whose axes are parallel, axes are parallel to coordinate axes, coordinate axes and center is h comma k. Equation of hyperbola whose axes are parallel to coordinate axes and center is h comma k. ठीक है, तो एक्सेस जो है वो पैरेलल कर दिए गए हैं। तो इसका देखो x जो आपका ट्रांसफर था वो ट्रांसवर्स वाला हमने यहां बना दिया, मान लेते हैं। जो आपका सॉरी ट्रांसवर्स वाला ये है, ये वाला जो बनाया हमने, जो कॉन्जुगेट था वो कॉन्जुगेट के पैरेलल है, जो ट्रांसवर्स है वो ट्रांसवर्स के पैरेलल है। तो आप हाइपरबोला कैसा बना रहे हो भाई, हमने बोल दिया हाइपरबोला बन गया, ये दिक्कत क्या है इसमें, हाइपरबोला तो बन ही सकता है। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में हमेशा क्यों लेके जाते हो आप, मुझे ठीक लगता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मुझे लगता है कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा, ये लेके तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, थर्ड में भी ले जा सकता हूँ, है ना। तो मेरे लिए नहीं, वो आपके हिसाब से काम करता हूं मैं, इसलिए। तो अब सेंटर पहले कितना था, 0,0, अभी सेंटर कितना हो गया, सेंटर हो गया यहां पे मैंने बोल दिया है h k। तो इक्वेशन पहले कितनी थी, इक्वेशन वाज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब इक्वेशन कितनी हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच उसका स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के उसका स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला when its center was 0,0, और ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला when its center was h, k, ठीक है। तो ये h, k मेरा क्या है, सेंटर दे रखा है। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। नहीं है ना। सर, तो कैसे निकालेंगे सेंटर, हमेशा जब भी हाइपरबोला मिलेगा उसे इस फॉर्म में लेके आओ, इसको जीरो करो, जैसे इसको जीरो करोगे तो x इज इक्वल्स टू h आ जाएगा, इसको जीरो करो तो y इज इक्वल्स टू k आ जाएगा, h कॉमा के सेंटर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से सेंटर निकालने का ना, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरा क्वेश्चन है एक, क्या सर्कल सेंटर रखता है, क्या सर? क्या सर्कल सेंटर रखता है, ऑक्सिलरी सर्कल तो रखा है ना। नहीं, मैं बात कर रहा हूं सर्कल, सिंपल सर्कल अपना जो सर्कल चैप्टर है, क्या उसमें सेंटर था, हाँ, था सर। अच्छा क्या इलिप्स में सेंटर था, इलिप्स का भी था सर। क्या हाइपरबोला में सेंटर है, हाँ, है सर। तो ये सेंटर इसका है, पहले वाले में ये सेंटर था, इलिप्स में भी 0, था, सर्कल में भी था, हाई पैराबोला में सेंटर था, पैराबोला का नहीं था सर। पैराबोला में सेंटर नहीं था, ठीक है। तो याद रखना सर्कल इलिप्स हाइपरबोला में सेंटर होता है, पैराबोला में सेंटर नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखने वाला है। तो जो तरीका मैं बताऊंगा सेंटर निकालने के लिए वो आपका लगेगा सर्कल में, इलिप्स में, हाइपरबोला में, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी लग जाता है, वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देता है वो, ठीक है। लेकिन पैराबोला में वो कुछ भी नहीं देता अपने को, जो मैं प्रोसेस समझाऊंगा। अच्छा ठीक है यार, इतना अगर मुझे पता चल गया तो आप मुझे एक चीज बता सकते हैं क्या, आप मुझे वो दे दीजिए क्या, पहले ही फोकाइज बता दीजिए कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे यहां पे, तो फोकाई बताएं, ठीक है। दूसरा आप मुझे बताइए डायरेक्ट्रिक्स,
फोकाई बताइए और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताइए, ये दोनों चीज आप मुझे बताइए। फोकाई के कोऑर्डिनेट बताइए। सर एक तो होता है ए ई प्लस एच कॉमा के और दूसरा होगा माइनस ए ई प्लस एच कॉमा के। क्या? सर एक होगा ए ई प्लस एच कॉमा के, हाँ, माइनस ए ई प्लस एच कॉमा के ए ई। प्लस एच कॉमा के, अच्छा, वेरी गुड। और दूसरा माइनस ऑफ ए ई कॉमा प्लस एच कॉमा के। बहुत बढ़िया यार, कुछ नहीं करना भाई। पहले वाले में कितना होता था फोकाई? ए ई कॉमा कितना हो जाता था? 0 एंड माइनस ए ई कॉमा 0, है ना? तो इसको कितने के बराबर करना है? ये x माइनस एच को ए के बराबर कर दो, और y माइनस के को कितने के बराबर कर दो? 0 के बराबर। तो यहां से कितना हो जाएगा? x इज h प्लस ए ई, और यहां से y कितना आ जाएगा आपका? k के बराबर। ठीक है, सेम काम आपको इसके साथ करना है, तो देखो एक फोकाई आ जाएगा, दूसरा ही आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताइए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताइए। ए बाई प्लस एच ए बाय ई प्लस एच। प्लस एच। अच्छा, और नहीं सर, गलत है, सॉरी ये नहीं होगा, गलत है। पहले क्या होती थी डायरेक्ट्रिक्स? x इज इक्वल्स टू ए बाय ई, और हाँ x इज ये सर, इक्वल्स टू माइनस माइनस ए ए बाय बाई। ई। हाँ सर। से किसके बराबर कर दोगे? x माइनस एच ए बाय ई के बराबर, और ये हो जाएगा x माइनस एच माइनस ए बाय ई के बराबर, है ना? तो ये कितना हो जाता था? x इज इक्वल्स टू एच प्लस ए बाय ई, और x इज इक्वल्स टू एच माइनस ए बाय ई। बताओ क्या दिक्कत है? सर कोई के का एलिमेंट भी तो आएगा। क्या? सर कोई के का एलिमेंट भी तो आएगा साथ में। नहीं, कांस्टेंट ही तो आएगा लड़के। एक बात बताओ, x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट किसके पैरेलल लाइन होती है? वाई एक्सिस के। वही तो मिल रहा है, और क्या चाहिए? है ना भाई, यही तो मिल रहा है। हाँ सर। डायरेक्ट्रिक्स भी कैसी मिलेंगी? जब एक्सिस पैरेलल है तो डायरेक्ट्रिक्स भी है यार। ये लो, ये और ये। ओके सर, ओके सर। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से इसमें? नो सर। नो सर। नहीं, चलिए अगली बढ़ते हैं इस पे। ये दो चीजें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई, पता है सबसे ज्यादा डर लोगों को किसका लगता है? हाइपरबोला से। और सबसे आसान बताऊं मैं आपको, हाइपरबोला है। ठीक है, सबसे ज्यादा डर हाइपरबोला से लगता है। सबसे आसान ही है, सबसे ज्यादा लाइट आप किसको लेके चलते हो? सबसे ज्यादा ऐसा लगता है यार इसका तो कर ही देंगे क्वेश्चन, किसको लेके चलते हो पता है? हाइपरबोला का सर। बताओ। अरे नहीं यार, कोऑर्डिनेट में आपने कौन से चैप्टर पढ़े? देखो, स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा, हाँ ठीक है, सर, पढ़ लिया। सर्कल आपने पढ़ा, हाँ उसके पढ़ बाद लिया। इलिप्स आपने पढ़ा, पैराबोला आपने पढ़ा, हाइपरबोला आपने पढ़ा, है ना? तो हाँ मुझे सर। बताओ सबसे आसान चैप्टर्स में आपको कौन लगता है? सबसे आसान मेरे को एलिप्स लगा अभी तक। अच्छा, हाँ सर। जनरली सब लोगों का मैं बता दूं, मैं जब स्टूडेंट था तो सब लोगों का परसेप्शन होता है स्ट्रेट लाइन सबसे आसान है यार, है ना? और हाइपरबोला सबसे टफ।
ऐसे चैप्टर है जो बहुत ही आसान। सर वॉइस लैग कर रही है और आवाज आ नहीं रही है बिल्कुल बीच बीच में। सॉरी यार, पता नहीं है कैसे मीटिंग एंड हो गई थी। हाँ चलिए, तो एल आर हो गया अपना। अब मुझे लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, वो ज्ञान बाद में देंगे। अब मुझे एल आर की लेंथ निकाल के दिखा सकते हैं आप लोग? इक्वेशन ऑफ एल आर निकाल के दिखाइए पहले, फिर वहां से आप मुझे एल आर की लेंथ निकाल के दिखाइए। जल्दी इस काम पे जुट जाएं। एल आर क्या रहेगी? कोई भी एक साइड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एल आर है, तो इक्वेशन ऑफ एल आर कितनी हो जाएगी बताओ? x इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ एल आर कितना हो जाएगा बताओ? x इज इक्वल्स टू ए ई प्लस एच। ए। अबे क्यों 0,0 है ना? अच्छा 0,0 लेके कर रहे हो तो सर वही है। इलिप्स ये लेके चल रहे हैं ना भाई, चेंज हो गया वो टॉपिक। ओके सर। ठीक है, ये इलिप्स लिया मैंने, है ना? ट्रांसवर्स लिया, कॉन्जुगेट भी नहीं लिया है। तो ये मेरे क्या है? एल आर है, x इज इक्वल टू ए ई। अब मुझे क्या निकालना है? इसके एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर निकालने हैं। तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर जल्दी निकाल के दिखाइए, कितने आ जाएंगे? डन? यस सर। क्या आया? ए का आएगा ए कोमा बी स्क्वायर बाय ए। इसका कितना आ जाएगा? ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। वेरी गुड। दूसरे ये वाले का? आएगा ए कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय। बहुत बढ़िया, ठीक है। लेंथ ऑफ एल आर, तो इक्वेशन ऑफ एल आर आपके पास में x इज इक्वल टू एक्सट्रीमिटीज कितना हो गया? मैं यहां लिखू ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, एंड यहां पे देखेंगे ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ये सब कुछ एल आर के बारे में चल रहा है। लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर बताइए। ये तो सीधा ही आ जाएगा यहाँ से, ये बी पॉइंट स्क्वायर देखो बाय हो यहाँ जाएगा 0 सर। से बी स्क्वायर बाय ए, और यहां से कितना है? माइनस बी स्क्वायर बाय। लेंथ तो बी स्क्वायर बाय ए ही है, तो 2 बी स्क्वायर बाय ए, ये अपनी क्या हो गई? लेंथ ऑफ एल आर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एल आर, एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो बताइए। नो सर कोई दिक्कत नहीं। नहीं है? ठीक है, चलिए। तो अब सिचुएशन क्या है अपना? ये हो गया यहां तक, ये एल आर का पूरा प्रोसेस हमने कर डाला है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं यार। एक चीज बताओ मुझे, क्या लेंथ ऑफ एल आर इलिप्स में और इसमें हाइपरबोला में सेम एक्सप्रेशन रखता है क्या? यस सर। इलिप्स में भी लेंथ ऑफ एल आर कितना था? 2b स्क्वायर बाय ए। हाइपरबोला में भी कितना है? 2b 2b स्क्वायर स्क्वायर बाय ए। है ना? अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो क्या वैल्यू सेम आएगी क्या एल आर की? हमें क्या पता, वैल्यू से तो मतलब ही नहीं है ना, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती। समझ में आई बात?
भाई लेंथ है, लेंथ से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है इन जगह से ही एक इलिप्स भी पास हो जाए जिसकी एलआर यही हो, तुम्हें क्या पता। नहीं समझ रहे मेरी बात, है ना। हाँ सर समझ रहे हैं। अभी क्वेश्चन भी आएगा ऐसा ही, जिसमें आपका इन दोनों का ना वो एलआर को सेम कर देगा वो, ठीक है, और उस पर कोऑर्डिनेट्स पूछेगा, बहुत कुछ पूछेगा, ठीक है, तो वो सब है। अच्छा एक चीज बताओ, याद करो मैंने एलआर को कैलकुलेट करने का एक और तरीका बताया था जिसपे मैंने काफी एम्फेसाइज किया था। जैसे ये L1, ये आपका L2, ठीक है, तो L1 और L2 के बारे में आप बात करेंगे तो L1 L2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, याद करो लेंथ को बताने का एक और तरीका बताया था, याद करो कितना था, 2e इंटू क्या था, डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पैराबोला से बताता आ रहा हूं मैं ये, 2e इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द कर्व, टू द कर्व, कौन सा डायरेक्ट्रिक्स का था कर्व, सर। द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बिल्कुल बढ़िया। कर्व की कैसे निकाल लिया बे, है? ओए सुशांत, ये देखना, है सर मैंने गलत लिखा। मामले पैराबोला बनाया था याद है, तो हाँ सर कर्व तक तो डिस्टेंस कितनी ले रहे थे, यहां से यहां तक, वर्टेक्स बोल अगर बोलना है तो, कर्व नहीं बोलेंगे हम, है ना। ठीक है सर। तो ये कितना है, ये ए हो गया आपके पास में, लेकिन यहां से यहां तक कितना था, 2a, 2a था यही सर। पॉइंट था a, 0, और ये x इज इक्वल्स टू माइनस ए था, तो ये था माइनस ए, 0, तो ये कितना हो गया 2a, 2a इंटू 2 कितना हो गया 4a, नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं सर। है ना। तो ये है हिसाब किताब, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू फुट ऑफ डायरेक्ट, डायरेक्ट्रिक्स। है ना, हाँ सर। ये हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, नो सर कल दी करेक्शन। ठीक है। ये डायरेक्शन लिख दिया क्या मैंने, हाँ सर डायरेक्शन लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अब तक का मुझे लगता है आपका दिमाग थोड़ा सा घुमा देगा, वो है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट h, k with respect to a hyperbola position of a point h, k with respect to a hyperbola, ठीक है, ये मुझे करना है। क्या होता था बताना, एक पॉइंट होता था x1, y1, पोजीशन के केस में क्या करते थे, कोई बता सकता है, इस पॉइंट पुट पॉइंट को करके उठा के इसके देखते अंदर थे। डालते थे, अगर ग्रेटर देन 0 होता था तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड। इक्वल टू 0 हो जाएगा ऑन। तो, लेस देन 0 तो, इनसाइड। बिल्कुल गलत। अभी तक आप ये करते थे, आप सर्कल में ऐसा करते थे, आप इलिप्स में ऐसा करते थे, आप हाइपरबोला में ऐसा करते थे, आप सब जगह ऐसा कर, हाइपरबोला में नहीं, आपने पैराबोला तक ये सब किया, ठीक है। लेकिन हाइपरबोला में मैं डे 1 से बोलता आया हूं कि ये चीज उल्टी होती है। ये क्या होता है, ये होता है आपका इनसाइड, अगर ऐसा हुआ तो ये इनसाइड पॉइंट होगा, ये ऑन दी हाइपरबोला होगा, ऑन दी हाइपरबोला, मैं बताऊंगा उसका रीजन, हाइपरबोला, ठीक है। और ये क्या रहेगा, आउटसाइड दी हाइपरबोला, ठीक है, तो ये आउटसाइड दी हाइपरबोला पॉइंट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये सब आपने कैसे डिसाइड किया, आप मुझे बता सकते हैं क्या, तुम बोलूंगा जी बिल्कुल बता सकते हैं। आप बोलो कि कैसे, तुम बोलूंगा देखो जी ये आ गया है आपके पास में, है ना, ये पॉइंट हमने उठा के डाल दिया है क्या, ये
ये पॉइंट हमने उठा के डाला है x1 कॉमा y1 और उसके हिसाब से पॉइंट हमने चूज किया है। तो ये मेरा जो पॉइंट है ये कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है, इनसाइड और इनसाइड कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो मैंने तुमसे क्या बोला, मैंने बोला ये लाइन तुमने चूज किया, एक पॉइंट था मेरे पास x1 कॉमा y1, ठीक है, ऐसा एक पॉइंट था। तो मैंने ये लाइन क्यों चूज किया मैं बताऊंगा अभी। ये पॉइंट है मेरा x1 कॉमा y1, मैंने बोला ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, तो ये ऑन दी हाइपरबोला पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 कॉमा y कोऑर्डिनेट तो चेंज हो जाएगा ना, लेट से उसको y2 बोल दिया। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? मैंने क्या किया, एक आउटसाइड पॉइंट लिया x1 कॉमा y1 और दूसरा एक पॉइंट मिला, इसको मैंने p बोला, इसको q बोला, तो जो इलिप्स पे पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा, x1 कॉमा y2 हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब मैंने तुमसे क्या बोला कि x1 कॉमा जो आपका y2 है, ठीक है, ये सही है। तो अब मेरा इलिप्स की इक्वेशन कितनी है, हाइपरबोला की इक्वेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला भाई कि ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये ऑन दी हाइपरबोला लिया है, तो ये जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 y2 स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, यहां पे कितना हो जाएगा ये इक्वल टू 1। मैं यहां से y2 की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, मैं y2 निकालूंगा भाई, ठीक है। तो y2 निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो y2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास में x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, ये हो जाएगा y2 स्क्वायर। ठीक है, y2 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में, आप ये इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके गया, b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका y2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, देखने से तुम्हें मुझे क्लियरली क्या पता चल रहा है कि y1 इज ग्रेटर देन कितना है y2, तो y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2 का स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है, वो y2 की वैल्यू मैं यहां से सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूं, तो y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना है x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां से मुझे पता चलेगा कि b स्क्वायर को आप इसके नीचे ले जाएंगे तो y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, ये देखिए ये क्या आ रहा है, लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो एक्सप्रेशन आया, लेकिन ये पॉइंट कहां था, दैट पी पॉइंट वाज आउटसाइड। तो ये आउटसाइड पॉइंट है, लेकिन मुझे मिल कहां, क्या एक्सप्रेशन रहा आउटसाइड के हिसाब से, मेरी प्रीवियस नॉलेज कहती है कि मुझे क्या मिलना चाहिए था, ग्रेटर देन जीरो, लेकिन मिला क्या, लेस देन जीरो। तो इसलिए आज से याद रखिएगा, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे सर्कल हो, उनके अंदर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आउटसाइड होता है, लेकिन हाइपरबोला में लेस देन जीरो में आउटसाइड होता है। ठीक है, ये मैंने यहां से आपको प्रूफ कराया है। अगर किसी को भी डाउट है पूरे प्रोसेस में तो प्लीज पूछ लीजिए। नो सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, बताइए और किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब यस आप सर। मैं आपको है ना, वो आपको बनाना है, उसके हिसाब से हमें सारी चीजें डिसाइड करनी होगी, है ना, जो मैं अभी आपको दूंगा उसके हिसाब से सब कुछ आपको डिसाइड करना होगा। हेडिंग लिखिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसमें मैं दो तीन चीजें आपसे पूछूंगा अभी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये। हेडिंग लिखिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला।
कॉन्जुगेट हाइपरबोला, क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला भाई? ये ठीक है, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला था, तो ये वाला कहलाएगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा? एक्सप्रेशन में क्या चेंज आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -1। तो पहले क्या आ रहा था आपके पास? +1, अभी क्या आ जाएगा? -1। ये पॉइंट फोकस हो जाएगा 0, b। अच्छा, इसकी इसेंट्रिसिटी को मैं अलग रिप्रेजेंट कर रहा हूं, E2 बोल रहा हूं, क्योंकि इसेंट्रिसिटी अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है, वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी। 0, -b2, BE2, ठीक है, ये हो गया। फोकस कितना हो जाएगा यहां पे? 0, कितने के बराबर हो जाएगा भाई? b के बराबर। ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 0, -a, ठीक है। यहां से अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बताया हुआ होता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं वो? 0, a बोलेंगे इसको, और यहां बोल देंगे a b से बड़ा था, a b से छोटा था, तो वो गलत तरीका है, ये सही तरीका है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, अदरवाइज इतनी कंफ्यूजन हो जाती है इस केस में थोड़ा, कि आपको ऐसा लगने लगता है पता नहीं क्या ही बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ओरिजिन, सेंटर, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो आपको डायरेक्ट्रिक्स मिलेंगे यहां पे, ये डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, बहुत ही बढ़िया है जी। डायरेक्ट्रिक्स का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा बताओ जरा? सॉरी, x की जगह पे क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू, भाई y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट x एक्सिस के पैरेलल होता है b/e, और यहां पे कितना आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू -b/e, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी हो जाएगी? LR अगर मैं बात करूंगा तो 2a² b हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो 1 + a² अपॉन में कितना हो जाएगा? b² हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से इस पॉइंट तक, तो प्लीज मुझे बताइए। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, नहीं है तो जल्दी बताइए, मुझे एक प्रॉपर्टी करानी है आपको। क्लियर है सर यहाँ तक? क्लियर है सर। क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला और सिंपल हाइपरबोला को मैं एक ही जगह बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास हो गया, ऐसे नहीं बनाते, थोड़ा उठता हुआ बना दो। ये लीजिए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होता है। इसकी ये पॉइंट कुछ भी नहीं है यार, ये बना हुआ है बस। ये पॉइंट कितना है? ओरिजिन। ये पॉइंट कितना है? 0, BE। ये पॉइंट कितना है? 0, -BE। ये पॉइंट कितना है? AE, 0। और ये पॉइंट कितना है? -AE, 0, ठीक है। अगर बात की जाए इन्हें मिलाने की तो ये कुछ इस तरीके से मिलाया जा सकता है। इस तरीके से हम इसे मिला सकते हैं, ये फोकसेस हैं, ठीक है। अब मैंने ई लिख दिया है, तो ये E1 में कंसीडर करके चल रहा हूं, ये वाला E1, ये वाला भी E1, ठीक है।
तो ये वाले को मैं E1 कंसीडर करके चल रहा हूं और ये वाले को मैं E2 कंसीडर करके चल रहा हूं। ठीक है, तो ये E1 E1, ये E2 E2 ऐसा लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब ये सिचुएशन है भाई, E1 का मतलब कितना है, E1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। E2 का स्क्वायर वो कितने के बराबर है भाई, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक इसेंट्रिसिटी आपके सिंपल हाइपरबोला की, दूसरी इसेंट्रिसिटी आपके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। तो ये E1 ये आपकी है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। क्यों इतना मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, अभी समझ आ जाएगा। E2 इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने आपसे क्या बोला है कि भाई E1 का स्क्वायर इतना है, E2 का स्क्वायर इतना है। तो पहली कंडीशन ये है, जो पहला नोट है अपना, वो ये कहता है कि मेरे पास दो इसेंट्रिसिटीज हैं, तो 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 का स्क्वायर वो होना चाहिए 1। तो 1 अपॉन E1 का स्क्वायर 1 अपॉन E2 का स्क्वायर होना चाहिए 1। E1 का स्क्वायर 1 अपॉन में लाना चाहता हूं मैं, तो यहां से ध्यान से देखिए, E1 स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। E2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यहां से देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक दूसरे को काट देगा, आंसर कितना आ गया 1। यही तो किया मैंने। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है, यहां पे आप चाहें तो 1 अपॉन ई स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे लिख सकते हैं 1 अपॉन ये E1 हो गया, ये E2 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आप ये बोल सकते हैं। कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। यहां तक हाइपरबोला में मैं बता रहा हूं, मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं, मैक्स टू मैक्स आप ये लगा लीजिए 2 लेक्चर में ये हाइपरबोला वाला सेक्शन में उड़ा दूंगा काफी हद तक। ठीक है, फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला पे, सॉरी आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे और टाइम लगेगा, मतलब टोटल मिला के 7 लेक्चर आप मान लीजिए कि उन 7 लेक्चर में ये सारा का सारा काम हम कर देंगे। ठीक है, तो अगर किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो मुझे प्लीज बताइए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भी बताइए। डन, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये फर्स्ट है, डन, कोई दिक्कत यस सर। है ना। सेकंड प्रॉपर्टी जो मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं इन चारों फोकसेस को मिला रहा हूं, मैं इनके नाम दे देता हूं, चारों फोकस को मैं नाम दे देता हूं भाई, अगर मैं इन सबको मिला रहा हूं, ठीक है, तो मैं नाम दे रहा हूं F1 F2 F3 F4। ठीक है, तो इन सबको अगर मैं मिलाऊं तो F1 F2 F3 F4 एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, द फोकाई लिख रहा हूं मैं यहां, द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला and its conjugate hyperbola are concyclic and form the vertices
ऑफ स्क्वायर। तो तुमको ये प्रूव करके लेके आना है कि F1, F2, F3, F4 क्या है, एक स्क्वायर है। F1, F2, F3, F4 इनको जोड़ेंगे, स्क्वायर है। स्क्वायर होगा तो कौन साइक्लिक हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है, ये तुमको क्या करना है, प्रूफ करके लेके आना है। तो ये हमारा होमवर्क है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ढंग से लें कि ताकि आपको सब कुछ पता हो कि भैया ये चीज करनी है ना। इतना करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्लीज पैराबोला और इलिप्स दोनों की सेक्शन पार्ट 1 खत्म कर लेना। जिसने पैराबोला का नहीं किया है वो पैराबोला का खत्म करे, जिसने इलिप्स का नहीं किया है वो इलिप्स का खत्म करे, जो पैराबोला कर चुका है। पैराबोला और इलिप्स का पार्ट 1 एक्सरसाइज 1 का खत्म कर ले। ठीक है, पार्ट 2 कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, मतलब वो एक ही बार में डिस्कस हो जाएगा। वो एक बार पार्ट 1 से आप कंफर्टेबल हो जाओगे, पार्ट 2 में आपको टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।